हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शालिनी और आपका स्वागत है संपूर्ण ज्ञान केंद्र में। आज हम लेक्चर 5 आनुवांशिकता पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इसका कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव पार्ट पढ़ लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम से रिलेटेड। सजीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होते हैं वंशागत या आनुवांशिकता लक्षण कहलाते हैं। वो सजीव के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से, जैसे मेरे माता पिता से मुझ में वो जो गुण आया है वो आनुवांशिक लक्षण कहलाया। आनुवांशिकता वंशागति के मूल नियमों सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। क्रोमोसोम पर इन्हें जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं उनको क्या कहते हैं? आधुनिक आनुवांशिकता का पिता भी कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है जीन कहलाती है। हमने बताया था कल कि जीन जो होती है आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई होती है। जीन की लंबी श्रृंखला से डीएनए बनता है और डीएनए की श्रृंखला से हमारा गुणसूत्र बनता है और गुणसूत्र की श्रृंखला से कोशिका बनता है और कोशिका की मिलकर हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बनता है। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। न्यूक्लिक अम्ल, जीव कोशिका में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं, अर्थात ये बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 अणुओं से मिलकर बनता है। कौन कौन? नाइट्रोजनी बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। मेरे अकॉर्डिंग ये अभी तक एग्ज़ाम में जो मैंने दिया है ये नहीं देखा। पिरिमिडीन बेस आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल, जबकि डीएनए में इसमें बता रहा है डीएनए और आरएनए का संगठन बता रहा है। ठीक है, पिरिमिडीन बेस आरएनए में क्या पाया जाता है? साइटोसिन, यूरेसिल, जबकि डीएनए में साइटोसिन तथा थाइमिन होते हैं। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज तथा आरएनए में राइबोज शर्करा होते हैं। ये वाला अगर आपको करना तो करो, नहीं तो हम तो ये एग्ज़ाम दिए कभी भी तो ये ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा, ये क्वेश्चन बैंक देखे नहीं पूछा है, बाकी आपकी मर्जी। ये वाला ये बोल रहे हैं, ये तो पूछता है कि आरएनए डीएनए में किससे मिलकर बना होता है, लेकिन ये पेंटोज शुगर फॉस्फेट नाइट्रोजनी बेस न्यूक्लियोटाइड 3 अणुओं से मिलकर जो बनता है ये नहीं पूछता है। जेम्स वॉटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की खोज की थी। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडली डबल हेलिक्स संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था। डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर ने की थी। और डीएनए का खोज किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था डीएनए का खोज। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है इसके लिए। पुरुषों में 44+XY, जबकि स्त्रियों में इसमें गुणसूत्र बता रहा है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या 23 जोड़ी यानी 46 पाई जाती है। पुरुषों में 44+XY, जबकि स्त्रियों में 44+XX गुणसूत्र होते हैं। पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़े गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र पुरुष में XY तथा महिला में XX होता है, जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। लिंग क्यों कहते हैं? यही इस लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम के कारण लड़की होगा या लड़का ये पता चलता है।
ये पता चलता है। मीन्स जनक से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है, यानी XY गुणसूत्र मिलता है उससे पुत्र बनता है, और XX गुणसूत्र से पुत्री बनती है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो आनुवांशिक पदार्थों के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर इसका सब्जेक्टिव पार्ट खत्म हुआ, हम लोग आएंगे ऑब्जेक्टिव में। तो ये आनुवांशिकता चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है जो हम लोग अभी करने जा रहे हैं। 1 क्वेश्चन, आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? अभी हमने बताया ग्रेगर जॉन मेंडल है। आनुवांशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, इसलिए उन्हें आधुनिक आनुवांशिकता विज्ञान का जनक कहा जाता है। आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक है जे मेंडल है। सेम क्वेश्चन है, आनुवांशिक विज्ञान का जनक जे मेंडल होंगे। सेम क्वेश्चन पूछा है इसमें। हाँ, ये अलग है। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया है वह था, तो मेंडल ने किस जीवधारी का उपयोग करके अपना ये नियम दिया था, वंशागति नियम दिया था? तो मटर का उपयोग करके, गार्डन पी का उपयोग करके। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर आधारित है। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए मटर के प्रयोग का चयन किया, जो एक वर्षीय पौधा है जिसमें पूर्ण उभयलिंगी पुष्प और कई विपरीत युग्म वाले लक्षण होते हैं। जीनोम चित्रण का इनसे संबंध है। किनसे संबंध है? जीन्स का चित्रण। जीनोम चित्रण का संबंध जीन्स के चित्रण से है। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्र का संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई क्या है? हमने बताया था जीन है। क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है, जीन कहलाती है। जीन जीवों के शरीर में आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है। जीन डीएनए का एक भाग है। मैंने बताया जीन की श्रृंखला से मिलकर डीएनए बनता है, डीएनए की श्रृंखला से मिलकर गुणसूत्र बनता है, गुणसूत्र की श्रृंखला से मिलकर कोशिका बनता है और कोशिका से इंसान बनता है। प्रत्येक गुणसूत्र में मतलब जीव बनता है। प्रत्येक गुणसूत्र में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल का अत्यधिक लंबा व कुंडलित सूत्रनुमा अणु होता है और इसी अणु के छोटे छोटे खंड को जीन कहते हैं। सामान्यतः एक जीन में डीएनए अणु के 5000 से 1 लाख जोड़ी न्यूक्लियोटाइड एकलक अणु होते हैं। ये 2025 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा एक नॉन सेंस कोडन है? तो ये UAA होना चाहिए। देख लेते हैं आंसर। हाँ, UAA। तो UAA समझेंगे क्या है ये। आनुवांशिकता में mRNA के 3 न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को कोडन कहा जाता है। कोडन 2 प्रकार के होते हैं, सेंस कोडन और नॉन सेंस या स्टॉप कोडन। मानक आनुवांशिकी कोड में 3 प्रमुख स्टॉप कोडन स्वीकार किए जाते हैं, UAA, UAG, UGA। अतः दिए गए विकल्पों में यानी कि जो विकल्प ऑप्शन दिया हुआ था उसमें सिर्फ UAA ही नॉन सेंस कोडन है। ठीक है, 3 है लेकिन उसमें 1 दिया हुआ था तो वही टिक हुआ। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। क्या परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। उद विकास के लिए आनुवांशिक परिवर्तन स्थापित करने में उत्परिवर्तन का काफी महत्व होता है। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं, क्रोमोसोम द्वारा ले जाए जाते हैं। जीवों में आनुवांशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं।
तथा इसका नाम प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक वाल्डेयर थे। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका के धागे के समान छोटे छोटे टुकड़े के रूप में स्पष्ट हो जाती है। क्रोमेटिन पदार्थ के इन छोटे टुकड़ों को गुणसूत्र कहते हैं, जिन पर जीन्स पाए जाते हैं। यद्यपि अधिकतर जीन्स डीएनए के भाग है, परंतु कुछ विषाणुओं में ये आरएनए के भाग होते हैं, जैसे रिवो वायरस में। जीव कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन सा उत्तरदायी है? तो डीएनए उत्तरदायी है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है, जो आनुवांशिक लक्षणों को धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। लैंगिक जनन में आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो ये जीन के सम्मिश्रण यानी ब्लेडिंग से भी होता है, क्रोमोसोम के बदलाव से भी होता है, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से भी होता है, यानी उपयुक्त सभी आंसर होगा। जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव एवं जीन के मिश्रण उपयुक्त तीनों से ही लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण होता है। गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था? तो सूटन एवं बोवेरी ने दिया था। जेम्स डी वॉटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का संबंध किस खोज से है? तो डीएनए की संरचना खोजा था इन्होंने, द्विकुंडलित संरचना। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना यानी द्विकुंडलित संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स वॉटसन तथा फ्रांसिस क्रिक द्वारा। डीएनए की वही सेम दिया हुआ है, वही सेम क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स डी वॉटसन को किस कार्य क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है? तो आनुवांशिक, क्योंकि इन्होंने द्विकुंडलित संरचना दी थी। वही सेम है, द्विकुंडलित संरचना की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज ये बता रहा है, यानी कि इसमें उपयुक्त एक से अधिक बहुत लोग मिलकर खोज किया था, सिर्फ हरगोविंद खुराना तो आई थिंक नामकरण किए थे। यह गलत धारणा है कि जेम्स वॉटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, एमएच विलिंग्स तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की खोज की थी। वास्तुतः डॉक्टर जेम्स वाटसन तथा डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक द्वारा डीएनए की कुंडलीकरण विन्यास प्रस्तुत किया था, और डीएनए की पहचान सर्वप्रथम यानी कि नामकरण या पहचान जो भी, वो फ्रेडरिक मिशर ने किया था। जो हरगोविंद खुराना है वो डीएनए में मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड ये तय किए थे। हरगोविंद खुराना, इन्होंने डीएनए का नामकरण नहीं किया था या खोज नहीं किया था, हरगोविंद खुराना। ठीक है, तो डीएनए की खोज किसने की थी? वो फ्रेडरिक मिशर ने की थी। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। हरगोविंद खुराना को शरीर विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में डब्ल्यू हॉली के साथ नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये लाइन। इनके अनुसंधान से ये पता चलता है कि कोशिका के आनुवंशिक कोड को ले जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स किस प्रकार कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? डीएनए को बनाया किसने था? खुराना ने बनाया था। डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? मतलब प्लोमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बारबरा मैक्लीटॉक ने किया था। डीएनए में उपलब्ध कौन सी यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? टायरोसिन नहीं बनाता, क्योंकि एडानिन बनाता है, गुआनिन बनाता है, साइटोसिन बनाता है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है कौन सा? तो डीऑक्सीराइबोस होती है डीएनए में।
जीव कोशिकाओं में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए तथा राइबो न्यूक्लिक अम्ल अर्थात आरएनए होती है। प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल के संयोजन में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अणु भाग लेते हैं। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में होता है और इससे न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा, डीऑक्सीराइबोस तथा नाइट्रोजनी समाक्षार, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन या साइटोसिन होता है, इसमें डीएनए में होता है। इसके विपरीत आरएनए में क्या क्या होता है, तो साइटोसोल होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं के शर्करा, राइबोस तथा नाइट्रोजनीय समाक्षार, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल व साइटोसिन होता है। आरएनए में क्या क्या मिलकर बना होता है, आरएनए किस किस से मिलकर बना होता है, तो एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। और डीएनए किससे मिलकर बना होता है, तो ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन। राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम क्या होते हैं, ये डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो राइबोसोम जो होते हैं वो डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं। राइबोजाइम्स क्या होते हैं, आरएनए होते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोजाइम्स आरएनए अणु हैं जो विशिष्ट जैव रासायनिक प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। आरएनए की इस उत्प्रेरण गुण की खोज के लिए थॉमस आर केच राइबोजाइम्स होते हैं, आरएनए होते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम या राइबोजाइम्स आरएनए अणु हैं जो विशिष्ट जैव रासायनिक प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। आरएनए के इस उत्प्रेरक गुण की खोज के लिए थॉमस आर केच, सिडनी ऑल्टमैन को इतना में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या स्थिर रहती है। निम्नलिखित में किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते, छिपकली में नहीं होता लिंग गुणसूत्र। साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 46 होते हैं। इसमें बताया गया है कुल संख्या। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या 23 होती है। पुरुष में 44 + XY और महिला में 44 + XX होता है, ठीक है, जो कि लिंग गुणसूत्र कहलाता है। यानी XX और XY को लिंग गुणसूत्र कहते हैं, अभी ऊपर पढ़ाया था मैंने। मानव में संतान के लिंग निर्धारण में स्त्रियों की भूमिका क्या होती है, स्त्रियों में प्रमुख भूमिका होती है। स्त्रियों में दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, ये गलत है, ये आर सही है। पुरुष जीन संगठन होता है XY। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है, पुरुष का Y और स्त्री का X। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें।